दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ आपकी जिंदगी के एक हिस्से को नहीं बल्कि हर चीज को, लिटरली हर चीज को बदल कर रख सकता है। ये वो ताकतवर सच्चाई है जिसे सदियों तक आप जानते हैं छिपाकर रखा गया। एक ऐसी हकीकत जिसे दुनिया की शायद सिर्फ 1% आबादी ही समझती और इस्तेमाल करती है। तो सवाल यह है कि हम इस राज को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस सफर में हम 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले एक यूनिवर्सल सवाल जो हम सबके जहन में आता है, फिर हम उस खुफिया कानून को समझेंगे, उसके बाद उसे इस्तेमाल करने का 3 कदमी अमल, फिर आएगा वो जादुई जुज़्व जो हर चीज को तेज कर देता है, यानी शुक्रगुजारी। उसके बाद हम एक 28 दिन का एक्शन प्लान देखेंगे ताकि ये आदत बन जाए, और आखिर में अपनी नई हकीकत बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। देखिए, इस राज को आखिर समझने के लिए सबसे पहले उस बुनियादी मसले को समझना जरूरी है जिसका सामना हम में से अक्सर लोग करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतनी आसानी से कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग इतनी सख्त मेहनत के बावजूद वहीं के वहीं फंसे रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा उसूल काम कर रहा है? यही है वो कामयाबी की खोई हुई कड़ी जिसे आज हम ढूंढने निकले हैं। चलिए इसको एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। तसव्वुर करें, 2 लोग हैं, दोनों ने बिल्कुल एक ही नौकरी और एक ही तनख्वाह से अपनी जिंदगी शुरू की। अब इनमें से एक शख्स अलिफ, उसे यकीन है कि वो दौलत का मुस्तहिक है और जो भी उसके पास है उसके लिए शुक्रगुजार है, जबकि दूसरा शख्स बे, वो हर वक्त बिलों की फिक्र और पैसे की कमी के खौफ में रहता है। तो अंजाम क्या होगा? एक शख्स करोड़पति बन जाता है और दूसरा माली तौर पर फंसा रहता है। यहां जो असल फर्क है ना, वो उनके हालात में नहीं बल्कि उनकी सोच और उनके एहसासात में है। तो इस फर्क की असल वजह क्या है? वो कौन सा यूनिवर्सल कानून है जो इतने अलग अलग नताइज पैदा करता है? उसे कहते हैं कानून कशिश। कानून कशिश का उसूल आप जानते हैं, हैरत अंगेज तौर पर सादा है। एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को खींचती हैं। इसको ऐसे समझें कि आपके ख्यालात एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिज्म हैं। आप जो सोचते हैं वो कायनात में एक सिग्नल भेजता है और कायनात उसी सिग्नल से मिलती जुलती चीजें आपकी तरफ वापस भेज देती है। और ये कोई नया ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तारीख के बड़े बड़े मुफक्किरीन, अफलातून से लेकर शेक्सपियर तक और यहाँ तक कि आइंस्टाइन, सब इस ताकतवर उसूल को समझते थे। वो जानते थे कि आप जो सोचते हैं आखिर में वही बन जाते हैं। आपके ख्यालात ही आपकी हकीकत को तश्कील देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मैं इस कानून कशिश पर यकीन नहीं करता। ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, क्या आपको कशिश शुक्ल पर यकीन करने की जरूरत है उसके काम करने के लिए? नहीं ना। या बिजली पर यकीन करना जरूरी है ताकि पंखा चले? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसी तरह कानून कशिश हमेशा काम कर रहा है, चाहे आप इस पर यकीन करें या ना करें। अब असल सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने ही खिलाफ? तो ये कानून आखिर काम कैसे करता है? खुशकिस्मती से इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही वाज़ेह और आसान तरीका है। तो इस कानून को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका फॉर्मूला सिर्फ 3 कदमों का है। मांगें, यकीन करें और वसूल करें। ये एक सादा सा लेकिन बहुत ही ताकतवर अमल है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला कदम है मांगना। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। कायनात को आप एक रेस्टोरेंट का वेटर समझ लें। अगर आप उससे कहेंगे शायद कुछ अच्छा सा ले आओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप वाज़ेह तौर पर कहेंगे मुझे एक चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए, तो उसे आखिर पता है कि क्या लाना है। तो कायनात को वाज़ेह अहकामात दें। और हाँ, उसे लिख लेना बहुत मदद करता है आपके दिमाग को तवज्जो मरकूज करने में। दूसरा कदम है यकीन करना, और इसका मतलब है मुकम्मल भरोसा। सोचे, जब आप ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो आप रोज रोज परेशान तो नहीं होते ना कि वो आएगी या नहीं। आप भरोसा करते हैं कि वो आ रही है। बस यही रवैया कानून कशिश के साथ चाहिए। आपका काम यह पता करना नहीं है कि कैसे होगा, यह कायनात का काम है। आपको बस पूरे ईमान के साथ यह महसूस करना है कि जो आपने मांगा है वो पहले ही आपका हो चुका है। लेकिन
एक ऐसा जुज है जो इस पूरे अमल को आप जानते हैं सुपरचार्ज कर देता है। ये वो ताकत है जो ख्वाबों को हकीकत में बदलने की रफ्तार को कई गुना बहुत तेजी से बढ़ा देती है। शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड ये सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, ये एक ताकतवर अमल है। अपनी जिंदगी में मजीद अच्छी चीजें लाने का ये सबसे मौसर तरीका है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास हैं, तो आप कायनात को एक बहुत वाज़ेह सिग्नल भेजते हैं कि आप मजीद अच्छी चीजें चाहते हैं। इसको ऐसे देखें, शुक्रगुजारी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आप कायनात के साथ राब्ता करते हैं। अगर आप खौफ या शक महसूस करते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मजीद वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। लेकिन जब आप खुशी और शुक्रगुजारी महसूस करते हैं तो आप कायनात को एक इतना ताकतवर सिग्नल भेज रहे होते हैं कि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बस खिंची चली आती हैं। तो सवाल यह है कि इस ताकतवर एहसास को रोजमर्रा की आदत कैसे बनाया जाए। इसके लिए दी मैजिक नामी किताब में एक 28 दिन का अमली मंसूबा दिया गया है जो इसका एक बेहतरीन खाका पेश करता है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। हर सुबह उठकर सिर्फ 10 ऐसी चीज़ों की फहरिस्त बनाना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, ये आपके पूरे दिन का रुख बदल सकता है। या फिर हर रात सोने से पहले एक जादुई पत्थर हाथ में पकड़कर दिन की सबसे अच्छी बात को याद करना, ये आपके जहन को पॉजिटिव चीज़ों पर मरकूज करवाता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये आपकी जहनियत को पूरी तरह बदल सकती हैं। और ये एक बहुत ही अमली मश्क है। अक्सर हम बिलों को देखकर परेशान हो जाते हैं, है ना? लेकिन अगर आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल पैसे के बारे में मनफी तवानाई भेज रहे हैं। इसके बजाय एक गैर अदाशुदा बिल लें और उस पर लिखें पैसे के लिए शुक्रिया, और फिर उस खिदमत के लिए दिल से शुक्रिया अदा करें जो इस बिल के बदले आपको मिली। ये सादा सा अमल पैसे के साथ आपके ताल्लुकात को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो हमने मसले को समझा, उसके पीछे के कानून को जाना, उसे इस्तेमाल करने का तरीका सीखा और इसे तेज करने वाले जादुई जूस को भी पहचान लिया। अब सब कुछ एक साथ जुड़ता है। और आखिर में सबसे अहम सच्चाई ये है, आप अपनी जिंदगी के माइकल एंजेलो हैं। जिस शाहकार को आप तराश रहे हैं वो आप खुद हैं। आप हालात का शिकार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी हकीकत के तख्लीककार हैं और ये ताकत ये हमेशा से आपके पास थी। तो अब खुद से ये सवाल पूछें, आप हर रोज अपने हर ख्याल, हर एहसास के साथ अपनी जिंदगी की जो तस्वीर बना रहे हैं, क्या वो एक शाहकार है या एक बेतरतीबी? इंतखाब हमेशा आपका है। यही इस ताकतवर राज का निचोड़ है। ये सिर्फ इल्म नहीं, ये एक मश्क है। अगर इस तज्जिये ने आपके अंदर कुछ नया जगाया है तो बराहे करम लाइक, सब्सक्राइब और इसे इन दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अपना शाहकार बनाना शुरू करें।